जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बुद्ध और जैनों के गुट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने समग्र साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और सुविधा और आदेशों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनाल और तलवार ढूंढकर साधु सत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित और गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा तथा अन्य संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवियों को शोध के रूप में उपयोग करते हैं। भारत के स्वाधिक प्रभावशाली दर्शन और शास्त्रों में